नमस्ते, मैं पवन यादव। चलो अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि गुरु कौन होता है। गुरु जो होता है वो आडंबर से रहित होता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग भाई 1000-2000 शिष्य इकट्ठे कर लेते हैं, दरबार वगैरह लगाते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं और दुनिया की समस्या दूर करते हैं, विभूति वगैरह देते हैं, भभूत कह लो अपनी देसी लैंग्वेज में कहेंगे इसको। तो वे गुरु नहीं होते हैं। वे 41 दिन के लिए तपस्या के लिए बोलते हैं या किसी व्रत के लिए बोलते हैं, तो वो गुरु नहीं है। कोई पूजा पाठ के लिए आपको बोलता है कि मंदिर में पूजा करो या अपने घर में किसी देवी देवता की पूजा करो, तो वो भी गुरु नहीं है। या कपड़े पहनने के लिए बोलता है कि भाई लाल कपड़े पहनो, भगवा कपड़े पहनो, तो इससे गुरु का कोई लेना देना नहीं है। अगर असल गुरु होगा इन चीज़ों के लिए नहीं बोलेगा। कोई तिलक लगाने के लिए बोलेगा, कोई मंत्र भी दे देगा, भाई इतने दिन मंत्र जाप करो, आपको परमात्मा की या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह गुरु नहीं है, सिर्फ आडंबर है। जो आडंबर से रहित होता है वही पूर्ण गुरु होता है। अब आडंबर तो हम काफ़ी कर लेते हैं, जैसे हम तीर्थ वगैरह जाते हैं, नहाने वगैरह जाते हैं, भाई आज अमावस्या है या पूर्णिमा है, आज वहाँ नहाने जाना है, वो भाई नदी है उसमें डुबकी लगानी है, तो ये सब आडंबर हैं। इनसे कोई परमात्मा का लेना देना नहीं है। जब ये नदियाँ नहीं थी तब भी परमात्मा थे, तब भी वो शुद्ध ज्ञान प्राप्त था इस कुदरत में। और जब ये गुरु भी नहीं थे तब भी परमात्मा विद्यमान था। और ये देवी देवता नहीं थे तब भी वो विद्यमान था। ये मंदिर नहीं थे तब भी परमात्मा विद्यमान था। तो परमात्मा का मंदिर से लेना देना कुछ नहीं है। अगर आप मंदिरों में जाने के लिए, कोई देवता की पूजा करने के लिए कोई गुरु बोलता है, तो समझ लो ढोंगी है। किसी भी आडंबर के लिए, पूजा पाठ के लिए, किसी तपस्या के लिए, तिलक लगाने के लिए, कोई स्पेशल कपड़े पहनने के लिए आपको बोलता है, तो समझ लेना चाहिए गुरु नहीं है। अब काफ़ी लोग अलग अलग विद्याएं देते हैं, अलग अलग तपस्याएं देते हैं कि तुम ये तप करो। कोई हठ योग कहता है कि भाई हठ योग करो, इतने दिन एक पैर पे खड़े रहो, 21 दिन, 41 दिन, 2 महीने, तो ठीक है आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे अगर तपस्या के लिए बोल रहे हैं तो भी वो गुरु नहीं है। तो अलग अलग, या कपड़े भी बोल देते हैं भाई इतने दिन के लिए ये कपड़े पहनो, इस कलर के, आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। सिर्फ ये क्वांटम फिजिक्स के विरुद्ध की बातें हैं, ये परमात्मा के विरुद्ध की बातें हैं, ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। कुछ भी करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। करने से तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। अगर वो कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, अगर भाई 10 साल तक ये काम करो, 5 साल तक ये काम करो, तो इस तरीके से कोई भी क्रिया आपको जो बता रहे हैं, क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा निष्क्रिय हैं। क्रिया से या साधना से, तपस्या से, या फिर कहते हैं कि भाई 21 दिन तक भाई जोत लगाओ, इतने और इतने व्रत करो, या फिर आप ये फल खाओ, ये फ्रूट खाओ, ये व्रत करना पड़ेगा, आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो समझ लेना चाहिए ढोंगी है। और जितने भी हम देखते हैं समाज में ब्राह्मण वगैरह हैं, ये आपको कुछ ना कुछ क्रिया बताते हैं कि आपको ये क्रिया करनी है, या आपको बृहस्पति के, मंगल के या शनि के वार के आपको कुछ व्रत करने हैं, तो समझ लेना चाहिए ढोंगी हैं। कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इस कुदरत का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। निष्क्रियता से ही परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है, वो भी जब गुरु साथ में हैं तो। अब रही बात असल गुरु क्या होते हैं। असल गुरु होंगे ना तो आपको कोई क्रिया नहीं बैठे बोलेंगे आपको करने के लिए। आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे आपको परमात्मा के साक्षात्कार हो जाएंगे, आपको आत्मबोध हो जाएगा। आपको जो भी ब्रह्म ज्ञान कह लो, आत्मबोध कह लो, या आत्म दर्शन कह लो, वे सुलभ हो जाएंगे। कहीं जाने आने की, कोई क्रिया करने की, कोई तपस्या करने के लिए गुरु नहीं बोलेगा। तो सीधी सी बात कह दी है आपको। सादगी सबसे बड़ी, कोई तिलक नहीं लगाना, सादे कपड़े पहनने हैं, और सादे कपड़ों में ही और सादगी में ही परमात्मा की प्राप्ति जल्दी संभव है। और बाकी ज़्यादा पढ़े लिखे होने से, ज़्यादा क्रियावान होने से, ज़्यादा माइंडेड होने से, ज़्यादा चतुर होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और कोई भी चतुराई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती है। अगर कोई भी गुरु होता है, वो असल गुरु कभी कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ वो आपको सामने बैठे रहेंगे, परमात्मा की बात करते रहेंगे, और ऐसे ही बात करते करते आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कोई जनेऊ पहनने के लिए नहीं बोलेगा, कोई जो
धागे वगैरह पैरों में पहनते हैं या हाथों में धागे गले में पहनते हैं या जनेऊ पहनते हैं, तो उससे भी कुछ लेना देना नहीं है परमात्मा का। परमात्मा का सीधी सी बात कहता हूँ, आपके किसी भी व्रत से, किसी भी तीर्थ से, किसी भी मंदिर से, किसी भी धार्मिक स्थान से और किसी भी तपस्या से, और चाहे हठ योग की हो, चाहे मंत्र योग हो, चाहे लय योग हो, और भी कोई योग है, किसी योग से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ गुरु प्रेम सबसे बड़ा बताया। इस तरीके से असल गुरु होगा तो आपको सामने ही दर्शन हो जाएंगे परमात्मा के, जहां आप बैठे हो वहीं पे। तो शायद काफ़ी बोल दिया मैंने आज के लिए, काफ़ी हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम से किसी भी आडंबर में आप नहीं पड़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात। तो धन्यवाद आज के लिए।